वर्ष 2022 और 23 के लिए यूनियन बजट पेश कर दिया गया है पार्लियामेंट में और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आपको बता दें कि जो ये बजट सामने आया है ये पूरे देश भर के लिए क्या कहता है, ये तो हम आपके लिए जल्द ही एक अलग सेशन लेकर आने वाले हैं जिसमें हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिरकार ये पूरा बजट जो पूरे देश के लिए है वो क्या है। लेकिन फिलहाल आप जम्मू कश्मीर के लिए समझ लीजिए, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर की ऑडियंस हमें ज्यादा देख रही है, तो जम्मू कश्मीर की ऑडियंस के लिए एक बड़ी जानकारी कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ मिला है इस यूनियन बजट में। आपको बता दूं कि इस साल का जो यूनियन बजट है वो पूरे देश भर के लिए 4.1% है जीडीपी का और 10.68 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया है, जिसमें कई ऐसी बातें भी कही गई हैं जो कि आप ये कह सकते हैं कि जो बातें किसी ने सोची भी नहीं थी। डिजिटल यूनिवर्सिटी तक बनाने की बात कही गई है निर्मला सीतारमण द्वारा। हालांकि ये यूनिवर्सिटी क्या होगी, किस तरीके की चीजें होंगी, उसके लिए हम एक अलग से लाइव सेशन लेकर आपके पास जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के को क्या मिला है इस पूरे बजट में। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 35,581 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जम्मू कश्मीर को इस यूनियन बजट में से, और जो कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जो अलग अलग सेक्टर हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें ये सारा पैसा खर्च होने वाला है। 33,923 करोड़ रुपए हैं जो रिसोर्सेज के लिए खर्च किए जाएंगे और 273 करोड़ रुपए जो हैं वो डल नगीन के लिए खर्च किए जाएंगे जो कि कश्मीर घाटी में है, उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए, और 500 करोड़ रुपए जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च किए जाने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी बात भी है और बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अलग से फोकस दिया जा रहा है सेंटर की तरफ से यहां की डेवलपमेंट को लेकर। अब मैं आपको विस्तार से बता दूं कि आखिरकार सेंटर द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए क्या कहा गया है। जम्मू कश्मीर के लिए 35,581 करोड़ रुपए यूनियन बजट में रखे गए हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा, और जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो ये आने वाले वर्ष हैं उसमें ये पैसा जो है वो खर्च किया जाना है। इसमें मैं आपको ये जानकारी दे दूं 33,923 करोड़ रुपए जो है वो रेवेन्यू इसका जो है वो खर्च किया जाएगा जो रिसोर्सेज में गैप है उसको भरने के लिए। जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज आप समझ सकते हैं कि पूरे देश भर के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है और देश भर के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए कितने महत्वपूर्ण है ये हम सब भली भांति जानते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कश्मीर घाटी का केसर ले लीजिए, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए। तो रिसोर्सेज पर पैसा ज्यादा खर्च करने की इस बार बात कही जा रही है, तो यही कारण है कि 33 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा रिसोर्सेज पर खर्च किया जाएगा। और इसमें आप आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर में भी एक बड़ा बूस्ट देख पाएंगे। और 279 करोड़ रुपए जो हैं वो डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के लिए दिए गए हैं। किसी प्रकार की भी कोई दुर्घटना घट जाती है, भूकंप आता है या फिर फ्लड्स आ जाते हैं, इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है, तो इसलिए 279 करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए हैं। 273 करोड़ रुपए जो हैं वो रिहैबिलिटेशन के लिए दिए गए हैं डल नगीन लेक के लिए, उसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। और डल नगीन लेक भी आने वाले समय में एक बड़े नाम से जाना जाएगा जम्मू कश्मीर में, अगर ये सारा पैसा सही तरीके से इस्तेमाल होता है तो। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि और क्या क्या बातें कही गई हैं, यह भी आपको बता दूं। 130 करोड़ और 476.44 करोड़ जो है वो ग्रांट किए गए हैं 624 MV कीरू प्रोजेक्ट के लिए। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किश्तवाड़ में, जो पिछले दिनों काफी ज्यादा चर्चा में भी था, जिसको लेकर जब बिजली बंद थी जम्मू कश्मीर में उस समय इस प्रोजेक्ट का जिक्र काफी ज्यादा किया गया था। और जो पीडीडी विभाग के लोग थे इनका ये कहना था, इनका ये मानना था कि जो वहां पर प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को ही काम दिया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका दिया जाए इस प्रोजेक्ट में काम करने का, ताकि उनके लिए रोजगार लगे। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जम्मू के लिए। तो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि किश्तवाड़ में बन रहा है, इसके लिए भी अच्छा खासा फंड यहां पर देखने को मिल रहा है। 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में
500 करोड़ रुपए का निवेश करना एक बड़ा बजट है जम्मू कश्मीर के लिए। ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से मजबूती की जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप ग्राउंड लेवल पर देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से डेवलपमेंट का काम होगा, उसके लिए 500 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। तो एक तरफ आप देख रहे हैं इस समय स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी 500 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं कि ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से काम होगा। तो ये एक बड़ी बात है। एक स्टेट या एक यूटी के अंदर कैपिटल को मजबूत करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर में विंटर और समर्स की कैपिटल आप जानते हैं अलग अलग है। तो खैर इसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो निवेश होगा वो ग्राउंड पर होगा और किस तरीके से एक्सपेंड किया जाना है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसके लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वो जो डेवलपमेंट का काम होगा वो आपको ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। अब इसके साथ साथ एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था और ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया था लास्ट ईयर। और इस साल और पिछले साल में फर्क जान लीजिए, पिछले साल 30,000 के लगभग था और इस साल 35,000 के लगभग है। पूरा आंकड़ा दे दूं, 30,757 करोड़ जो है वो पिछले साल था और इस साल 35,581 करोड़ है, यानी कि 5,000 करोड़ का यहां पर ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है बजट में जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये एक जम्मू कश्मीर के लिए जो अलग से बजट यहां पर रिजर्व रखा गया है, ये जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में किस तरीके की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी इस बजट को लेकर, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि जम्मू कश्मीर के लिए 35,581 करोड़ रुपए अलग से रखना, ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के काम तो जरूर आने वाला है, लेकिन ये पैसा अगर सही तरीके से जम्मू कश्मीर में लगाया जाएगा तो। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि 4.1% इस साल जीडीपी का लगने वाला है पूरे देश के बजट के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पूरी जानकारी है, पूरा बजट जो है पूरे देश का बजट, उसको लेकर हम शाम को एक लाइव सेशन आप तक लेकर जरूर आएंगे और रात को एक लाइव सेशन के माध्यम से आपको पूरा बजट एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आखिरकार पूरे बजट में क्या कुछ कहा गया है। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ दिया गया है वो जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है, और जिसमें एक बार फिर से हाइलाइट्स आपको बता दूं, जिसमें खास तौर पर रिसोर्सेज पर ध्यान दिया गया है, डल नगीन लेक के लिए ध्यान दिया गया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ध्यान दिया गया है, और साथ ही साथ कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि किश्तवाड़ में इस समय बनने जा रहा है, जिसका काम चल रहा है, उस पर भी अच्छा खासा निवेश यहां पर सरकार करने के लिए जा रही है। तो देखना जरूरी होगा कि अब जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट आखिरकार किस तरह का रुख लेती है और जम्मू कश्मीर में किस तरीके से डेवलपमेंट होती है। हालांकि अभी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी के तहत काफी ज्यादा कार्य किए जा रहे हैं और ग्राउंड पर अभी ज्यादा देखने को इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अभी तक उसका काम चल रहा है, और जब उसका काम संपूर्ण होगा, जब उसका काम खत्म होगा, तभी उस पर कोई टिप्पणी कर पाना संभव हो पाएगा कि आखिरकार स्मार्ट सिटी वाकई में स्मार्ट बन पाई है या नहीं बन पाई है। तो ये था जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ बजट में बताया गया था। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा आज रात को पूरा बजट जो यूनियन बजट है, जो पूरे देश के लिए क्या क्या दिया गया है। और इसमें एक खास बात आपको बता दूं, रात को आपको बजट देखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इस तरह की चीजें बताई गई हैं। भारत डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ने वाला है। डिजिटल करेंसी समझ रहे हैं? डिजिटल करेंसी आपने किसी को पेटीएम से पैसे ट्रांसफर कर दिए, ये नहीं है डिजिटल वो तो डिजिटलाइजेशन हो गया। लेकिन डिजिटल करेंसी का मतलब ये है कि जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी वगैरह आपको देखने को मिलती है, उस तरीके से आरबीआई डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, एक बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात, डिजिटल यूनिवर्सिटी किस तरीके की होगी, हमारी रिसर्च इस पर चल रही है। शाम को एक लाइव के सेशन के माध्यम से आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिरकार इस बजट में क्या क्या कहा गया है। जम्मू कश्मीर को लेकर पूरी जानकारी आपके पास हमने पहुंचा दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइएगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के बजट के लिए क्या कुछ रखा गया है। देखते रहिए चैनल पर।